Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ehsanullah and you are watching Zian Informative Source YouTube channel. I welcome you all on a new topic. Today we are going to discuss about conjunction and types of conjunction. We already discussed about the 6 parts of speech, which are nouns, pronouns, adjectives, verb, adverbs and preposition in our previous videos. First of all we discuss about what is conjunction. कंजंक्शन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो प्रपोजिशन की तरह सेंटेंस में राब्ते का ज़रिया होते हैं, लेकिन प्रपोजिशन ऑफ कंजंक्शन में फ़र्क यह है कि प्रपोजिशन एक ही सेंटेंस में मुख्तलिफ फ्रेजेस और वर्ड्स को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, जबकि कंजंक्शन दो मुख्तलिफ थाट्स को, दो मुख्तलिफ क्लासेस को मिलाने के लिए दो जुमलों के दरमियान हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन ज्वाइंस पार्ट ऑफ सेंटेंस, दिस इंक्लूड्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस। कि कंजंक्शन क्या करते हैं, ये सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स को, मुख्तलिफ फ्रेजेस को, मुख्तलिफ क्लासेस को मिलाते हैं। क्लासेस क्या होती हैं? क्लास जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो उसे हम क्लास कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एवरी सेंटेंस इज़ ए क्लास बट नॉट एवरी क्लास इज़ ए सेंटेंस। जब हम एक सेंटेंस में वर्ड्स को साथ जोड़ कर लिखना चाहते हैं, जैसा कि कुछ फ्रेजेस को या कुछ क्लासेस को या डिफरेंट सेंटेंस को या मुख्तलिफ थाट्स को, तो उनके दरमियान हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। चाहते हैं कि मुख्तलिफ वर्ड्स और सेंटेंस हमें जुड़े हुए नज़र आएँ, उनका आपस में कनेक्शन बन जाए और वो थाट एक कंप्लीट थाट बन जाए, तो इनके लिए हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, फॉर, सो, बिकॉज, व्हाइल, टिल, देन, ओनली, एज वेल एज, अदरवाइज, एंटल, एट्सेट्रा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंजमाम एंड यूसुफ इज़ वेरी गुड बैट्समैन। कि इंजमाम और यूसुफ बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। यहाँ पे मैंने दो बैट्समैनों के बारे में बात की है। तो एंड मुख्तलिफ थाट्स को आपस में मिलाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे दो बैट्समैनों के बारे में बात की, तो दोनों के बारे में मेरा एक जैसा ही थाट था, तो उनको आपस में लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू वांट टी और कॉफ़ी। टी लेना पसंद करोगे या कॉफ़ी? यहाँ पे भी दो थाट्स हैं, दो ऑप्शन है, एक टी है और एक कॉफ़ी। क्या आप टी लेना चाहते हो या कॉफ़ी लेना चाहते हो? तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए और कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा एंड चिप्स। पिज़्ज़ा के साथ कोई और भी साथ चीज़ लाइक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने साथ एंड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि पिज़्ज़ा के साथ मैं और भी कुछ लाइक करता हूँ, कुछ पसंद करता हूँ, तो मैंने अपने पहले थाट्स को दूसरे थाट के साथ लिंक करने के लिए एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बट आई डोंट हैव एनी फूड। आई एम हंग्री ये कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं भूखा हूँ, बट आई डोंट हैव एनी फूड, आई डोंट हैव एनी फूड के मेरे पास कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो ये भी एक सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन आई एम हंग्री इसके साथ मैं और भी कुछ कहना चाह रहा था, तो मैंने अपनी दूसरी बात को साथ लिंक करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कंजंक्शन की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एक एक करके इनको मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब हम एक जुमले में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हम इनके दरमियान एंड का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे कोई बात करना चाह रहा हूँ और साथ कोई और भी बात करना चाहता हूँ, तो पहली बात को दूसरी बात के साथ लिंक करने के लिए, साथ शामिल करने के लिए, या दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को, दो मुख्तलिफ थाट्स को आपस में मिलाने के लिए मैं दरमियान में एंड का इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा एक आइडिया, मेरी एक बात दूसरी बात के साथ कनेक्ट हो जाए, लिंक हो जाए। Join words, phrases and clauses to construct a sentence which are parallel in structure and bring ideas together। कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मुख्तलिफ वर्ड्स, मुख्तलिफ फ्रेजेस को या मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में हम मिलाने के लिए, एक सेंटेंस की शक्ल देने के लिए, एक थॉट की शक्ल देने के लिए हम जिन कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कि मेरे पहले थाट का दूसरी थाट के साथ लिंक कनेक्ट हो जाए, रिलेशन कायम हो जाए, तो हम दरमियान में कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पे दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को इकट्ठा करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसमें सबसे पहले फॉर, एंड,
नॉर, बट, और, येट, सोन वगैरह। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप तमाम वर्ड्स का पहला कैरेक्टर ले लें, जैसे फॉर का एफ, एंड का ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, वाई का येट, सोन का एस। तो ये आपके बाद बन गया FANBOYS, फैन बॉयज़। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टोटल 7 ही हैं। अब एग्जांपल से मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा। वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एंजॉय द क्रिकेट मैच। वी वेंट टू द स्टेडियम, ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट थाट है कि हम स्टेडियम गए। एंड तो यहाँ पे मेरा दूसरा थाट्स है, दूसरा आइडिया है जिसको मैं पहले आइडिया के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इंजॉय द क्रिकेट मैच, तो दरमियान में मैंने एंड का इस्तेमाल किया कि पहले ये बात थी, मैंने दूसरी ये बात की। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू वांट आइसक्रीम और चॉकलेट, क्या या तुम आइसक्रीम लेंगे या चॉकलेट लेंगे। तो यहाँ पे भी दो बातें हैं, दो थाट्स हैं, दो आइडियाज़ हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए और कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, पहली बात को दूसरी बात से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आई डोंट लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं करता, बट आई लव टू ईट पिस्ता, लेकिन मैं पिस्ता खाना पसंद करता हूँ। इन दोनों सेंटेंस को, दो क्लासेस को, दो थाट्स को आपस में मिलाने के लिए बट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल, अली लाइक्स टी, अली टी पसंद करता है, अली चाय पसंद करता है, बट ज़ियान लाइक्स जूस। तो यहाँ पे भी दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अली टी पसंद करता है और ज़ियान जूस पसंद करता है। तो दोनों थाट्स को, दोनों सेंटेंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि एक सेंटेंस की शेप देने के लिए हमने बट कंजंक्शन को यूज़ किया। ये नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन। दे आर ए पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज्ड इन ए सेंटेंस टू ज्वाइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस टुगेदर। कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर की शेप में होते हैं कि ये एक वर्ड्स में एट ए टाइम दो कंजंक्शन यूज़ होते हैं दो मुख्तलिफ थाट्स के लिए। ये वर्ड्स में, सेंटेंस में पेयर की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं दो मुख्तलिफ वर्ड्स को या दो मुख्तलिफ फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो मुख्तलिफ थाट्स को आपस में लिंक करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो जैसे नॉट ओनली, तो नॉट ओनली दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल होगा सेंटेंस के अंदर। बट आल्सो, बट के साथ आल्सो का भी इस्तेमाल होगा। इस तरह ईदर और, ईदर के साथ और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट बट, वेदर और। तो इन दोनों का किसी भी सेंटेंस में इकट्ठा इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल है जी, नीदर ही नॉर आई अटेंड द क्लास, ना उसने और ना मैंने क्लास अटेंड की। कि यहाँ पे दोनों थाट्स नेगेटिव हैं, दोनों बातें नेगेटिव हैं कि ना उसने, कि उसने भी क्लास अटेंड नहीं की, मैंने भी क्लास अटेंड नहीं की। तो जहाँ से नीदर और नार इकट्ठे कंजंक्शन यूज़ किए गए हैं पेयर की शक्ल में, तो इसलिए हम इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वांट ईदर द केक और द चॉकलेट, कि मैं या तो केक लूँगा या चॉकलेट लूँगा। ईदर और आर यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो दो मुख्तलिफ थाट्स हैं, दो मुख्तलिफ बातें कह रही हैं कि मैं ये चीज़ लूँगा या ये चीज़ लूँगा। तो यहाँ पे हमने दो कंजंक्शन इस्तेमाल किए हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन का भी इस्तेमाल कहते हैं जब आप दो चीज़ों के बारे में, दो थाट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि या तो मैं ये काम करूँगा या ये काम करूँगा, या इस चीज़ को पसंद करूँगा या इस चीज़ को पसंद करूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, विल हैव बोथ द केक एंड द चॉकलेट, कि मैं केक भी लूँगा और चॉकलेट भी लूँगा। बोथ एंड, बोथ और एंड यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। that are used to join an independent clause with a dependent clause that relies on a main sentence for meaning। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ पे यूज़ होते हैं? दो मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनका आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, जिससे हमें फ़िक्रे की मुकम्मल समझ आए। उस सेंटेंस को हमें मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सेंटेंस अपना कंप्लीट मतलब देता है। तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। और डिपेंडेंट क्लास वो होती है जिसमें सेंटेंस या तो कोई भी थॉट्स क्लियर नहीं होता, वो अपना कंप्लीट मतलब नहीं दे रहा होता। उसे मज़ीद कंफर्म करने के लिए हमें किसी वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो डिपेंडेंट क्लास के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो थॉट्स या आइडिया कंप्लीट नहीं होता। कुछ वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे आल्थो, एज, बिफोर, बिकॉज
after, if, so that, once, until, unless, etc. Because I have an exam tomorrow, I have to study all night. चूँकि मेरा कल एग्ज़ाम है, I have to study all night. यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखें, I have to study all night, कि मैंने सारी रात पढ़ना है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको हमें मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए किसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। पहला सेंटेंस देखें, आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, कि मेरा कल एग्ज़ाम है। यहाँ ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये अब डिपेंडेंट क्लास कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव टू स्टडी ऑल नाइट बिकॉज आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, कि यही सेंटेंस दोबारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आई हैव टू स्टडी ऑल नाइट एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो इसके साथ बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है। तो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाने के लिए, एक का दूसरे के साथ लिंक बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता। अनटिल द लाइट केम, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अनटिल द लाइट केम, तो द लाइट केम के साथ अनटिल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट क्लास बन गई। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वेंट टू स्कूल इन द रेन, कि वो बारिश में स्कूल गया, बट लेकिन आई कुड नॉट मैं नहीं। तो यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल इन द रेन एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको डिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाने के लिए कि मैं स्कूल नहीं गया, बट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बेसिकली दो क्लासेस होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाने के लिए हम जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, एक दफ़ा फिर बताता चलूँ। डिपेंडेंट क्लास के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जिसमें सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, उसको हमें बयान करने के लिए मज़ीद किसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना कंप्लीट मतलब देता है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। ये थी 3 टाइप्स conjunction की। Thank you for watching the video. If you have any question or suggestion, please write in the comment section. If you like the video, please click on the like button and do share the videos with other friends, and do subscribe the channel to get regular update about my topics, about my videos. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.